शिखा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर जीवन में संतुष्टि ना हो तो उसको प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन में ना हो की बात नहीं हम कह रहे, हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकती। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे यहाँ बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूं, परिवार, लड़का बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो हम कहा यही उपाय नहीं किया, बस इसीलिए असंतुष्ट। बोले अब भय लग रहा है, जब सबको देखता हूं तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या? हम कहा कृष्ण, इसका उपाय भगवान है। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान, ऐसे भगवान है। निर्भय का उपाय, निश्चिंत का उपाय, निशोक का उपाय भगवान है। भौतिक सुखों से कभी संतुष्टता नहीं होती। भगवान का जब तक आश्रय रहे, भौतिक सुखों के बीच में भगवान को डाल लो, बस आनंद हो जाएगा। सब चीज है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान है, मस्त हो। आप पक्का समझ लो, भगवान है तो परमानंद का अनुभव है। अगर आप भगवान को भूल गए तो चाहे जितना भौतिक सामग्री एकत्रित कर लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। चाहते बढ़ती चली जाएंगी, कुछ संतोष जैसा लगेगा कि यार बढ़िया पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार, लेकिन ये भी बिछड़ जाने वाला है। तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी जी। लेकिन अगर जीवन साथी, अगर हम लोग, मैं तो हूँ भगवान से जुड़ी हुई, लेकिन अगर जीवन साथी ना जुड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे कर सकते? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म उनको ले जाएगा। जीवन साथी आप 40-50 साल के बने हो, ना पहले वो जीवन साथी थे ना बाद में जीवन साथी रहेंगे। एक कल वो सखी आई थी तो उसका कोई फ्रेंड पधार गया होगा, तो यही कह रहे थे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा फ्रेंड हमको मिल जाए। तो हमका वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो मिलने वाला नहीं, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर लो। तो वो कह रहे थे कि हम 7 जन्म तक का वादा किए थे। तो हमका काल को अधीन किए हो क्या? काल को कोई अधीन किए? जैसे फिल्मी गाना नहीं होते, मतलब तुम भगवान हो गए, तुम काल को अधीन कर लिए, जैसा चाहोगे जिसके साथ चाहोगे तुम मिल लोगे। अरे नहीं, शरीर छूटा तो पता चला तुम नरक गए, वो कहाँ गए, वो किसी का मिला। ये वादा नहीं होता कि हाथ मिलाओ 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये केवल बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि काल बड़ा अधीन और कर्मों का फल जीव को मिलता है। अब पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, कहाँ में याद है? अगर जल्दी से पूछे कि परसों कल दोपहर में क्या पाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों के लिए। तो पूर्व जन्म की बात कैसे याद आ जाएगी? तो ऐसे ही परिवार था, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ के आ गए। ऐसे ही इस जन्म का परिवार छोड़ के चले जाओगे, न तुम उनकी स्मृति में आओगे न वो तुम्हारी स्मृति में आएंगे। ये रूप कभी मिलेगा नहीं त्रिभुवन में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। जैसे रूप बन गया, अब कोई लाख उपाय करे कि मैं आपके इस रूप से मिल लूं, तो इस रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो बैठा है वो भगवान है। आप भगवान का भजन करो, फिर चाहो तो वो जो रूप चाहेंगे वो धारण कर सकते हैं, लेकिन ये 5 भौतिक रूप अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भाव में बन जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो मतलब ये 2 शरीर 1 प्राण, एक मतलब अब जो, तो ऐसा नहीं। एक मित्रवत भाव है यहाँ का। 40-50 वर्ष का संबंध है, न पहले तुम उसे जानते थे न बाद में जानोगे, चाहे जितना प्यार कर लो। इसीलिए यहाँ के प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भगवान के प्यार को महत्व दिया गया है। तो अगर हमारा जीवन साथी भगवत भजन नहीं करता तो हमें करना चाहिए। अगर 2 में से एक भी भजन कर ले गया तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पति के तपस्या और भजन का आधा फल पत्नी को मिलता है और पत्नी जो भजन करे उसका फल पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा बनाई गई। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों पाणी ग्रहण किए हुए हैं, और दोनों को जो भजन साधन जो कर्म किया जाता है दोनों को फल मिलेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा साथी भजन नहीं करता है, जीवन साथी, तो हमें डट के भजन करना चाहिए और उसको भजन देकर पवित्र करना चाहिए। साथी का तो मतलब तभी हुआ कि भाई हमारे पास धन है, तुम्हारे पास नहीं, तो लो आधा आधा बांट लो, आनंद पूर्वक रहो। तो वो तो जीवन साथी है, तो भजन रूपी धन बांट दो।
आधा उसको दो और आधा तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। संदीप वर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि अभी तक हम अहम की धरा पर ही चल रहे हैं। हर बात में मैं आ जाता है, चाहे वो संसारिक क्रिया हो, भजन हो, साधन हो, हर बात में अहम रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। प्राय ये सत्य नहीं है। इस कारण हम दृष्टा भाव रख ही नहीं पाते। इस कारण हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग भी दुर्गम प्रतीत होता है। गुरुदेव, कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए कि इस मैं का त्याग देखो, कैसे। जब तक हम महापुरुषों का सेवन नहीं करते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तब तक अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो अभी भाषा बदल जाएगी कि गुरु कृपा से नाम जप होता है, गुरु कृपा से व्यापार होता है, गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से, भगवत कृपा से। तो ये अंदर आपके बात आने लगेगी तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और हो सब कृपा से ही रहा है। आप राधा बोलोगे तो किशोरी जी की कृपा से बोल पाओगे। आप वृंदावन आए हो, किशोरी जी की कृपा, जिनको वृंदा विपिन है कृपाति नहीं की हो। आप जो कुछ कर पा रहे हो भगवत प्रदत्त बुद्धि से कर पा रहे हो, भगवत प्रदत्त शरीर बल से कर पा रहे हो। ये तुम्हारा है क्या? सोचो, तुमने रचा है क्या ये? तो अहंकार किस बात का? बुद्धि तुम्हारी भगवान ने रची, शरीर तुम्हारे भगवान ने रचा, सृष्टि भगवान ने रची, सृष्टि का कार्य भगवान ने दिया। तो अहंकार क्यों करते हो? इसको तुम मूढ़ता ही कहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानना ये मूर्खता है, मूढ़ता है। आपका कोई अस्तित्व नहीं भगवान के सिवा। आप देखिए ना, गुरुदेव जानते हुए भी तो उसे समर्पित किया करो। तब भी कोई अहंकार नष्ट करने का तुम्हें एक सरल उपाय बता रहे हैं। जो भी कर्म करो उसको समर्पित कर दो। प्रति घंटे का नियम बना लो कि जैसे 7 से 8, 8 से 9, तो हर एक घंटे में हे सच्चिदानंद प्रभु, हे राधा वल्लभ लाल, ये 1 घंटे का कर्म जो आपकी कृपा से, आपके बल से हुआ, वो आपको समर्पित है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सांसारिक कार्य हो। ठीक है, आप देखना इससे लाभ मिलेगा। कर्म समर्पण करोगे तो अहंकार गलित होता जाएगा। जैसे जैसे अहंकार गलित होता जाएगा वैसे वैसे भगवदानंद, भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति बढ़ेगी। नहीं तो सब नाटक बना रहता है जब तक अहंकार रहता है। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल चरण वाली है, तो निर्मल हृदय में पधारती हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ना, जहाँ बड़े बड़े कांटे पड़े हो तो कौन आएगा? ये बहुत कांटे हैं अहंकार रूपी। विद्या रूप महत्व कुल, धन यौवन अभिमान, षटकंटक देखे जहां, राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए, नहीं रिजवन भरतार के। भगवत ऋषि जी कहते, जहाँ विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व प्रतिष्ठा का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, रूप यौवन तन का अहंकार, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी कैसे हृदय में आवे जब तक अहंकार रहता है? तो जिसके अहंकार रहता है वो स्वांग करता है, हरि को नहीं रिझा सकता। वो नाटक होगा, भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति में तो लगता है कि भगवान की कृपा से हो रहा, गलती हुई तो हमसे, और सच्चे साधन बने तो भगवान की कृपा से। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से भगवान के अधीन है। कोई गलती हो गई तो नाथ हमारी गलती, और अच्छे कर्म हो गए तो आपकी कृपा। इस भाव से जब चला जाता है तब भक्ति पुष्ट होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हारी भरोसा। तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम अहंकार करें। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अगर भगवान को न मानो तो त्रिगुण माया को, माया जबरदस्ती बलात् वही करा रही जो उसके आ रहा है, चक्कर में जो आ गया वही। और यहाँ अगर हम भक्ति मानते हैं तो भगवान की कृपा बलात् हमसे करा रहे। भजन, साधन, वृंदावन आना, सत्संग सुनना, ये सब कृपा से हो रहा है, आपके अहंकार से थोड़ी हो रहा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुई तो तुम संत समागम में बैठे हो।
अरे भगवान की कृपा हुई तुम मनुष्य शरीर पाए। ये जो मनुष्य शरीर है ये कृपा से मिलता है। तो इसलिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अहंकार किया जाए। अहंकार तो बहुत ही मतलब गलत बात है, जो हमको गिरा देगी, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो एक काम करो, नाम जप करते हुए हर घंटा का समय का, 1 घंटा के समय का जो कर्म और चिंतन है वो बस भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, जो भाव आवे वही कर दो। ठीक है, आप करके देखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भगवान ठीक करते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बड़े कृपाल रहे। आयुष गुप्ता जी ग्वालियर से। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको संसार के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए या अपनी आत्मा से, अपने दिल से पूछना चाहिए? संसार ही है जिसे तुम दिल कह रहे हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार ही से पूछ रहे हो। मन संसार ही है, क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है, संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता हो, तो एक अव्यक्त सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन? हमें लगता है मन ही समझते हो, है? मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचा है, उसमें कोई चा नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप, कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। अब मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार है, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चलें या अपने मन के अनुसार चलें, ऐसा प्रश्न होगा? नहीं, तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार एक घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो अब खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। तो वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ, दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बताओ हमें उस संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे हो? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है शास्त्र सम्मत वो हम चल रहे हैं। तुम गाली दो या प्रशंसा करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता। आप पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप। संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, अपने हिसाब से चलो। जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ अपने को सुनना है और ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है। दारू पी रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही। हाँ बात सही। बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है, भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना,
और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे। बात सही है, अच्छे कर्म करने वालों की पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मास्क आ रहा तो कोई बोलते कुछ रहो, बोलते रहो, हाँ, और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा, हाँ, निष्ठा ऐसे ही चाहिए अपनी धर्म की भी, धर्म की निष्ठा है। वो तो खैर निष्ठा क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं। जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई उसके कोई नहीं, उसको कुछ ना कुछ। अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहाँ खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों तो हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जान लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं। बहादुर में लगो तब पता चले कहाँ से गोली आ जाए, कब गर्दन उतर जाए, कुछ पता नहीं है। हम शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं आतंकवादियों से भिड़ने के लिए, 5-5 हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी निष्ठा नहीं है। जो देश के लिए उनके लिए भी निष्ठा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वभाव ही है निंदा करना, जिनका स्वभाव ही है, तो किसी की सुने ना, अपने अपने मस्ती में चले। गलत है तो हम सुधार कर ले, नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए।